गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर से ट्रिगोनोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था वो देख लिया होगा। उसी के आगे अब क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, क्योंकि ना पहला जो लेक्चर था उसमें बता दिया गया था क्या क्या इसके थ्योरी हैं। जैसे जैसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस भी मतलब अलग अलग क्वेश्चंस आते जाएंगे और उसी प्रकार से थ्योरी भी डिलीवर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा थ्योरी दे दो और बस अलग अलग क्वेश्चन करवाते जाओ, नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे थ्योरी भी डिस्कस किया जाएगा। क्लियर ना? हम उस दिन बताए थे कि पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम और जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं ये ना पूरा डिस्कस किए थे कि ये किसका किसका रेशियो बताता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर और बेस, ये सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे सबको हमने डिस्कस कर दिया था और बोला था कि जो 3-4 क्वेश्चन बच गए थे उसको मैं जब अगला लेक्चर में जब आऊँगा ना तो सॉल्व करवाऊँगा। आज उसी का बारी है, ठीक है। आज देखते हैं कैसे वो सब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि हम लोग ना अभी सीख रहे हैं। एक क्लास हुआ है और ये ना आज सेकेंड है, तो आज सीख रहे हैं तो देखेंगे बच्चों। इसी का मैं ना क्वेश्चन करवा देता हूँ आज। ये तो करवा दिया गया था ना, सेकेंड तक करवा दिए गए थे, ये थर्ड नंबर भी करवा दिया गया, फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ भी हो चुका। हाँ, बताना भाई यदि लगेगा ना कि नहीं हुआ था तो बताना, ठीक है। चलो, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों। आज जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सबको अच्छे से देखते रहना। ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखना बहुत इजी क्वेश्चन लिया गया और डिफरेंट टाइप्स के जितने सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे वो सब कवर किया जाएगा। क्लियर? देखना है क्योंकि शुरू शुरू अभी सीख रहे ट्रिगोनोमेट्री। कहता है sin a इक्वल्स टू 3/5 फाइंड cos a एंड tan a। देखो बच्चों, जब ये क्वेश्चन है ना, सबसे पहले मैं बना देता हूं जी एक ट्राइंगल। देखो ये तो थोड़ा गजबे बन गया, ये ठीक नहीं है, ये दूसरा कलर का दिखता नहीं है बढ़िया। तो देखो बच्चों, चलो व्हाइट कलर लेते हैं। ये ट्राइंगल है। क्लियर बच्चों? साइन ए दिया हुआ है मेरे भाई। जब साइन ए दिया हुआ है 3/5, बताओ ये जो साइन ए दिया हुआ है 3/5, साइन ए रेशियो किसका बताता है जी? देखो दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/5 और फाइंड कॉस ए एंड टैन ए। पहले ये बता दो कि साइन ए दिया हुआ है 3/5, साइन रेशियो बताता है पी और एच का, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। मतलब परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 3 और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ 5। तो बताओ, इसको मैं मान लिया एंगल ए। क्या है ये? इसी के लिए बात किया गया है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये बताया गया था, एक ट्रिपलेट लिखवाए थे 3, 4, 5। देखो तो भैया वही वाला दिख रहा है ना, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, कौन घट रहा है 4। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये साइड 4 आएगा। और यदि ऐसे नहीं पता या पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज नहीं कर पा रहे हो, नहीं रटे हो, तो फिर ना पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि बेस स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। करके दिखाऊं एक बार? चलो कर देते, बताना। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस और ये तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया हुआ था जी 3 और हाइपोटेनस दिया हुआ था जी 5। तो हमें बेस निकालना था। हम तरीका बता रहे हैं कि यदि मान लो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पता तो कैसे करेंगे। तो यदि बेस निकालना है बच्चों, तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और जब बी स्क्वायर को निकालना होगा तो उधर जाएंगे। तो बताओ बी स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट आएंगे, एच स्क्वायर बच्चों एच कितना है जी 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और पी स्क्वायर, तो पी है 3 तो 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 आएगा। बताओ आया? तो ऐसे भी आएंगे और डायरेक्ट करेगा तब भी आएगा। अब देखो क्या पूछा है, पूछा है कॉस ए। क्या पूछा है? कॉस ए। देखना कॉस ए, कॉस देख के दिमाग में घंटी बजा। कॉस किसका रेशियो बताता? बी बाई एच का। किसका? बी बाई एच। मेरे भाई इसके लिए, इस एंगल के लिए बेस कौन है? तो बेस 4 है। हाइपोटेनस कौन है जी 5, तो 4/5 आंसर। tan ए पूछा है, tan ए, tan किसका रेशियो बताता? p बाई बी का, परपेंडिकुलर और बेस का। तो इस एंगल के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं ए लिखा हुआ है, ए इसको माना गया ए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा सरकार? 3 और बेस कौन होगा? बेस तो होगा जी 4, मतलब tan ए बराबर 3/4। समझ में आया बच्चों? इस क्वेश्चन को देखो जो सॉल्व किया गया, जो समझाया गया, समझ में आया? अब नेक्स्ट देखेंगे। यही था ना 3 4, चलो ठीक है। देखना इस क्वेश्चन को जरा देखो और कोशिश करो बनाने का। कहता है cos b equals to 1/3 फाइंड द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये जितने सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ये बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसका यूज कैसे करेंगे ना, ये इसलिए दिया गया है ऐसे क्वेश्चन। बोला है cos b equals to 1/3 और पूछा है बाकी सब। मेरे बच्चों फिर से मैं बना ले रहा हूं ये ट्राइंगल। बनाया इस क्वेश्चन में ना वो थोड़ा सा गलती हो गया था, फिर से देखना इसको। cos b 1/3 है तो इस एंगल को मैं मान लिया b, तो cos b, भाई cos b किसका ये बताता है? मतलब cos किसका रेशियो बताता? cos दिया हुआ है 1/3 और ये रेशियो बताता है b बाई एच का, b और h का। इस एंगल के लिए बेस कौन होगा? तो बेस होगा जी ये, तो 1 है और h कितना दिया हुआ है 3। तो पूछा है ना अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अदर रेशियोज का मतलब साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सब पूछा है कॉस छोड़ के। एक बात बताओ, जब तक ये परपेंडिकुलर नहीं पता होगा तो फिर कैसे निकालेंगे? होगा प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारा फोकस है किस पे? परपेंडिकुलर पे। मेरे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बताना कि क्या बताया गया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो होता है क्योंकि इस साइड को निकालना है ना, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो देखो एच स्क्वायर, एच तो दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, और बेस कितना 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। 1 को उधर भेज दो तो बताना 1 उधर जाएगा तो माइनस में होगा तो 8, तो पी स्क्वायर हटेंगे तो क्या होगा √8। तो बताओ बच्चों √8 को मैं लिख सकता हूं 2√2, लिख सकता 2√2। इसका मतलब कि ये साइड कितना निकला 2√2। क्लियर? अब देखो यहां पर जो भी बताया गया ना, चलो ये सबका पूछा है, देखेंगे साइन बी, साइन किसका रेशियो बताता है? पी और एच का। बताओ बच्चों इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 2√2 और हाइपोटेनस कितना होगा जी 3। कॉस तो निकला हुआ है, tan, tan किसका रेशियो बताता? p बाई बी, मतलब p और b का। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 2√2 और बेस कितना होगा जी 1, छोड़ देते। अच्छा साइन के बाद
फिर कॉसेक निकाल लेते, चलो इधर निकालते हैं कॉसेक। जो साइन का निकाले ना उसका उल्टा कर दो, क्योंकि ये रेशियो बताता है एच और पी का। तो 2√2/3 है ना, तो इसको लिख दो 3/2√2 मेरे भाई, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कौन, रेसिप्रोकल होता है कौन, ये कॉसेक। कॉस का होता है बच्चों सेक। जो कॉस दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे होगा h/b, तो वहां है 1/3, तो यहाँ लिख दो 3/1। tan का निकाल लिए तो cot का निकाल लो जी, cot b। तो tan का निकाले हैं 2√2/1, तो इसका क्या होगा b/p, तो 2√2/1 तो 1/2√2। ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा है। ये जो पिछला लेक्चर था ना, लेक्चर 1 में, तो उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे कैसे इसका यूज करके बनाया जाता है। क्लियर बच्चों, समझ आया? बहुत धीरे धीरे ना देखना, इसको अगला देखेंगे। चलो ये देखना, इस क्वेश्चन को देखो जरा। और बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है cosec A इक्वल्स टू √10, फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। फिर से वही है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बना लिए ट्रायंगल, cosec A दिया हुआ है बच्चों, मैं इसको मान लेता हूं जी A, तो cosec A बताना। cosec किसका रेशियो बताता है, बोलेगा h और p का, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन बताता है p और h का, p/h, तो cosec होगा h/p। ये दिया हुआ √10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √10/1, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है जी √10, और परपेंडिकुलर कितना है सर 1 मेरे बच्चों। इसके लिए हाइपोटेन्यूज कौन होना है जी, तो √10, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर 1, तो इस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये तो 1 आ गया। तो इस साइड को जब तक नहीं निकाल पाएंगे तब तक बाकी सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा फोकस है इस पे। तो बताओ, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, h² बराबर p² प्लस b²। हमें निकालना है बेस, तो ऐसा करते हैं कि बेस स्क्वायर पकड़ लो, तो p² को उधर भेज देंगे, तो लिख सकते हैं h² माइनस p²। और जब बेस निकालना हो तो अंडर रूट में लिख देने हैं h² माइनस p², h² माइनस p²। एक ही बार में कर देते। हाइपोटेनस है जी √10, √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10, और p 1 है तो 1 का स्क्वायर, 10 माइनस 1 9, तो √9 का वैल्यू कितना होगा 3, क्या होगा 3। मतलब कि इसका वैल्यू मैंने कितना निकाला √3। ठीक है बच्चों, बोलेगा यस सर। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पूछा है, तो बताओ साइन, तो साइन ए है, फिर है कॉस ए, फिर है tan ए। मैं इसी को निकाल लेता हूं और इसके फिर उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कॉस ए के, कॉस का सेक ए, और tan का कॉट ए। बताओ, जब साइन ए निकालना है तो कॉसेक ए का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन ए, तो वहां √10, तो इसको लिखते हैं √10 का रेसिप्रोकल कर दिया 1/√10। कॉस ए ये होता है b/h, तो बेस कितना होगा इस एंगल के लिए √3, और हाइपोटेनस कितने होना है जी √10। tan बताता है p और b का रेशियो, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा 1, और उस bs होगा कितना √3। कॉसेक ए अब निकालो नहीं बार बार, यहां से ना करते जाओ, तो 1/√10, तो ये तो √10 है, ऐसे भी ये दिया हुआ है कोई फर्क है नहीं। सेक ए, कॉस का ये होता है रेसिप्रोकल, तो √10/√3। कॉट ए tan का उल्टा होना है, तो 1/√3 का √3/1, तो √3 भी लिख सकते हैं। क्लियर, समझ आया? ये पूरा मैं डिटेल में सॉल्व करवा दे रहा हूं ताकि ना कोई बच्चा को कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, अलग अलग टाइप्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब देखना ये है, हो जाएगा ये, बाकी सब वही है बच्चा, ये हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसको देखना, अपने सॉल्व कर लेना इसको। अब देखो इसके पीछे है फिर ये, चलो इसको करवा देते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करवा देता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कहता है साइन ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। वही बात करने हैं बच्चों, फिर से देखना, यदि मैं इसका ये करूं तो देखो एक ट्रायंगल बना लिए ट्रायंगल, बोलेगा यस सर। देख ए, यहां पर ए लिख दिए, बाकी छोड़ देते हैं। अच्छा साइन दिया हुआ है ना, साइन ए दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ साइन रेशियो किसका बताता है, पी और एच का, पी और एच का। तो परपेंडिकुलर कितना होगा इस एंगल के लिए बच्चों, इस एंगल के लिए कौन होगा परपेंडिकुलर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब तक मैं इस साइड को नहीं निकालूंगा तब तक बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको मैं कैसे फाइंड कर पाएंगे, है ना। एक बात बताना है ना, अभी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है तो बेस है, बताओ बेस निकालने के लिए अभी अभी मैं निकाला था तो डायरेक्ट निकाल दो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलो एच कितना है जी, एच है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। और पी कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर देना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखना यदि पूरा सॉल्व करेंगे तो देखने में लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए की पावर 4, बी स्क्वायर करेंगे तो बी की पावर 4, और 2ab तो 2 ए के जगह पर ए स्क्वायर और बी के जगह पर बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये माइनस है तो माइनस। अभी तत्काल इसको मैं लिख देता हूं करली ब्रैकेट में। बताओ ये देखने में लग रहा है ए माइनस बी, पूरा को मानो बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर तो बी की पावर 4 माइनस 2ab तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यही होगा बच्चों। देखना ए की पावर 4, ए की पावर 4, बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन है तो अंदर के सभी साइन पलट जाते हैं, ये तो 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो फिर ना कर देते हैं इसको, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो ना इस ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, डायरेक्ट याद रखो ना कि साइन पलट जाते हैं। तो एक चीज देख लेना यहाँ पे, ए की पावर 4 माइनस में और ये प्लस में दोनों उड़ गए, बी की पावर 4 माइनस में और बी की पावर 4 प्लस में, क्या बचा बोलेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। कितना आया जी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरे बच्चों निकल जाएंगे ये रूट से बाहर, जब 4 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2, और a है 2 गो तो a को निकलेगा बाहर, और b भी 2 गो तो a को निकलेगा बाहर। ये तो समझता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b। तो जब पेयर बनेंगे बाहर निकाल लेना, तो ये 2ab आया। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कितना आ गया जी 2ab। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखना पूछा है अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज,
अच्छा जब ये निकाल लिए ना तो फिर बाकी सब में कुछ है नहीं, बाकी सब बहुत आराम से निकल जाएगा। यहीं पे निकाल देते हैं। देखो साइन ए है दिया हुआ, फिर एक होता जी कॉस और एक होता tan, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल है सब। तो वहां दिया हुआ है साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। कॉस रेशियो बताता है b बाई एच, तो बेस बेस कितना निकाले हैं 2ab, तो लिखो 2ab बाई एच कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। tan रेशियो बताता है p बाई बी, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा बेस, बेस कितना है 2ab। ठीक है बच्चों, अब देखो ये ना सब तुम लोग बना लेना, इसी के जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे ना तो वो सब भी निकलेगा। ठीक है भाई, सब हो जाएगा। तो आज पूरा ये करवा दिया गया क्वेश्चन सॉल्व, तो आज क्लिक नहीं रहने देते इसका। तो ठीक है, अगला दिन फिर से क्वेश्चंस मिलाएंगे अलग टाइप का और थियरी भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल।